Hello बच्चों, let's read the question. Question says circle are drawn through the point 2, 0 to cut intercept of length 5 unit on the x-axis. If the center lie in the first quadrant, then their equation is option A x square plus y square minus 9x plus 2ky plus 14 equal to 0, k greater than 0. 3x square plus 3y square 27x minus 2ky plus 42 equal to 0, k greater than 0. x square plus y square minus 9x minus 2ky plus 14 equal to 0, k greater than 0. x square plus y square minus 2ky minus 9y plus 14 equal to 0, k greater than 0. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें तो क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो क्या हमें बात करनी है यहाँ पर सर्कल है ना, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ सर्कल with center h comma k and radius is r, तो क्या आएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन हमसे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, इस तरह से हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पर क्या बना रहा है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, 5 लेंथ का, और साथ में जो है पास हो रहा है 2,0 से, ठीक है, 2,0 से पास हो रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है ना। तो ये अगर 2,0 से पास हो रहा है तो 2,0 इसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा, है ना। और इसके इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसमें, जैसे वाई एक्सिस को हमने वाई एक्सिस है ना, सर्कल ऑन 2,0 एंड कट एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ, तो सेंटर यहाँ कहीं होगा इसका, सेंटर को हमने क्या ले लिया, एच कॉमा के। हमें पता है कि सेंटर की सर्कमफ्रेंस जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, आर की इक्वल होती है, तो ये आर आ जाएगा, ठीक है। और इस सेंटर से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन, है ना, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब सेंटर से कोड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए तो कोड ए बी क्या होगी, बाइसेक्ट होगी। तो ये ऑन एक्स एक्सिस एच कॉमा कैसे परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, के इक्वल आ जाएगी, है ना। तो ये डिस्टेंस हमारी के हो गई, है ना। अब एच कोऑर्डिनेट जो है वो हमें यहाँ पर देखेंगे तो वो हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि इसकी इंटरसेप्ट की लेंथ, तो ये टोटल लेंथ इसने दी हुई है कितनी, 5 यूनिट, है ना। तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 5/2, यहाँ पर m ले लेते हैं। तो a से लेकर m तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 5/2, है ना। और ये तो डिस्टेंस हो गई, 5/2 डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो h कोमा k की इससे जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, r के इक्वल, है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास, एक तो क्या आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, तो 25/4 और प्लस के स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा इस ट्राइंगल में। अब हम बात करें यहाँ पर तो आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, देखें यहाँ पर आर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर अगर सेंटर को हम सी ले लें तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे h-2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और k-0 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये इक्वल टू किसको हो जाएगा, 25/4 प्लस के स्क्वायर के। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास देखो कितना आएगा, यहाँ से आएगा h स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 4 और प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू 25/4, ठीक है। और इसको के एक और प्लस के स्क्वायर,
तो के स्क्वायर से यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा एच स्क्वायर माइनस का 4h और ये जो 4 है इसको अगर हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये आएगा प्लस का 4 माइनस का 25/4 और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस का 4 4 जा 16 तो 16h और 16 माइनस 25 कितना जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, 4h स्क्वायर माइनस 16h माइनस 9 इक्वल टू 0। अब h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो इसके करने पड़ेंगे फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे पास यहाँ पर, 4h स्क्वायर माइनस का 18h प्लस 2h है ना और माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें से हमारे पास 2h कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा 2h माइनस 9, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 2h माइनस 9 इक्वल टू 0। तो h यहाँ से क्या फैक्टर बन रहा है, 2h प्लस 1 इंटू 2h माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ रही है, एक तो आ रही है -1/2 और एक h की वैल्यू आ रही है 9/2। क्वेश्चन में देखो हमसे एक चीज़ बोली हुई है और वो हमसे क्या बोला हुआ है कि जो सेंटर है, सेंटर वो कहाँ लाई कर रहा है, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि h जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये होगा। तो हम ये तो कंसिडर करेंगे नहीं फिर, तो h की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 9/2 और y कोऑर्डिनेट को हमने k की फॉर्म में ले रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो सेंटर हमारा हो जाएगा बेसिकली 9/2 k। अब हम इक्वेशन और रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास जो है ये इसी फॉर्म में आएगी 25/4 प्लस के स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है ना, या फिर हम यहाँ से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ तो वही आएगी वो तो, क्योंकि ऐसे इसकी डिस्टेंस में h की वैल्यू निकाल करके करेंगे तो भी वही आनी है। तो हम जो रेडियस है हमारे पास वो आ जाएगी कितनी, यहाँ पर 25/4 प्लस के स्क्वायर। अब इसको पुट करते हैं तो यहाँ से देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से x और h की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 9/2 ले रहे हैं, तो माइनस का 9/2 होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना 25/4 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आएगा कि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का कितना जाएगा 9x और ये कितना जाएगा प्लस का 81/4। यहाँ से करेंगे तो यह आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2ky प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू 25/4 प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 9k एंड माइनस का 2ky और यहाँ पर 81/4 माइनस 25/4 कर देंगे तो प्लस 81/4 माइनस 25/4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कितना था 9x है, माइनस का 9x माइनस का 2ky। यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो यह आएगा हमारे पास देखो कितना 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया। तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ से 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 56। तो ये आएगा 14 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा, तो इक्वेशन ये आंसर हो जाएगा। और k जो है वो अपने को क्या लेना है ग्रेटर देन 0, क्योंकि h कोमा के कहाँ लेकर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 2ky प्लस 14 इक्वल टू 0, k ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास बन रहा है ना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।